वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। प्रथम प्रपाठक का पूर्वार्ध पूर्ण हुआ है। इन मंत्रों में उस परम प्रभु को पवमान कहा है। पवमानाय इंदवे, वो इंदु है, परम ऐश्वर्य संपन्न है। ऐसे प्रभु के लिए हम सभी उपगायत, उसके समीप बैठ करके हम गान करें उसका। मंत्रों में कहा, ऐ नरः, ऐ मनुष्यो, उपास्मय गायत, वो जो पवमान है, इंदु है, उसके लिए उपगायत, उसके समीप बैठ करके। समीपता, कैसी समीपता? हृदय की समीपता। हम अपने हृदय के साथ जुड़ करके, केवल वाणी से नहीं बोलना है, वाणी के साथ साथ मन होना चाहिए। अपने ब्राह्मण ग्रंथों में कहा है कि ये वाणी गौ है और ये गौ दूध तब देती है जब उसका बछड़ा साथ होता है। वाणी रूपी गौ के साथ बछड़ा कौन है? तो वहां ब्राह्मण ग्रंथ में कहा कि मन एव वत्सः, मन ही बछड़ा है। मन रूपी बछड़ा जब वाणी रूपी गाय के साथ होता है तो वो गाय दूध देती है। सामान्य रूप से लोक में भी गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा साथ होता है। गाय पिन्हाती तभी है। तो मेरी वाणी भी, जब आपका मन और मेरा मन यदि साथ होगा तो हम इस वाणी हमारी जो है वो सुदुघा, कामधेनु, वाणी को सुदुघा कहा। अच्छी प्रकार दूध देने वाली, कामधेनु, इच्छानुसार दूध देने वाली। आपकी एकाग्रता, आपकी सुनने की प्रवृत्ति, इनको देख करके ही वाणी ये दूध दूहती है, ज्ञान की धारा को प्रवाहित करती है। मंत्रों में कहा कि हम सभी अश्वायन्तः गव्यन्तः, हम अश्व की कामना और गौ की कामना वाले होते हुए, अश्व क्या है? मैंने पहले भी बताया, अश्व है जो अश्नुते माने व्याप्त होती है। किसमें? कर्मों में। कर्मेंद्रियों को अश्व कहा। तो हम कर्मेंद्रियों वाले, कर्मेंद्रियों की इच्छा करें कि मेरी कर्मेंद्रियां, मेरे हाथ पैर ये सदैव सबल और पुरुषार्थी हों। और गव्यंतः,
हम गाय वाले यानी ज्ञानेंद्रियों वाले इनकी कामना करते हुए आपका आह्वान करते हैं। हे प्रभुदेव, आपके समान नत्वा अन्यो दिव्यः, आपके समान कोई भी इस संसार में, चाहे द्युलोक में देख ले, चाहे इस पृथ्वी लोक में देख ले, न पार्थिवः न जातः न जनिष्यते, न आपसे बढ़कर के कोई हुआ है और न कभी होगा। केवल हम भी यदि चाहते हैं कि मेरे अंदर भी वो दिव्यता आए तो हम उसके साथ जुड़े। मंत्र में कहा, श्वानम अपश्नथिष्टन सखायो दीर्घ जिह्व्यम। ऐ मित्रों, हम उस दीर्घ जिह्व्यम श्वानम, जिसकी दीर्घ लंबी जिह्वा है, यानी जो बाहर लंबी जिह्व जिसकी निकली हुई है, लोभों से प्रलोभनों से युक्त है, ऐसी वृत्ति जो श्वावृत्ति है। लोभ वृत्ति का पर्याय है श्वावृत्ति। मनुष्य जो जो देखता है सामने, उन सबको प्राप्त कर लेना चाहता है। बाजार गए थे किसी एक काम से, लेकिन हमारे सामने जो जो देखा वो हमने खरीद लिया। तो ये क्या है? आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखें। कुत्ते की तरह है लपलपाती जीभ वाले की जो जो यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः, कि जिस जिस को देखा उसके सामने फिसल गए। ये विषयों से फिसलना, ये इंद्रियों का स्वामित्व नहीं है। हम अपने स्वामी बने, इसकी बात यहां पर कही। सखायः, ऐ मित्रों, तुम अपने उद्देश्य को, उद्देश्य की प्राप्ति में ये सब बाधक हैं, साधक नहीं है। इन बाधक तत्वों को वरुण बन करके, वरुण कहते हैं जो निवारण करता है, तो इन बाधक तत्वों का निवारण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। वेद कहता है कि जिस समय मेरे जीवन का अंतिम प्रहर होता है, मृत्यु के समीप होते हैं, कहते हैं उस समय हमारा विचार, हमारा मन जिस विषय की ओर जाएगा, और जीवन के अंतिम क्षण में ये सत्य है कि जो कुछ हमने जिया है, पाप और पुण्य, वही विशेष रूप से कि मैंने अपने जीवन में ये गलत किया। और बहुत से लोग जो सदैव परोपकार में प्रवृत्त रहते हैं, वो बड़े संतुष्टि से इस घर को छोड़ते हैं। ये शरीर घर है, शरीर रथ है, उस रथ से बड़ी प्रसन्नता से और संतोष से उतर करके दूसरे रथ पर सवार होते हैं। तो मेरे अंदर वो संतोष और वो प्रसन्नता तब होगी जब जीवन में मैंने कुछ कमाया होगा। तो कहते हैं अंतिम समय में जो विचार मनुष्य के हृदय में होता है, वही उसे अगली योनि को प्रदान करने में सहायक बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम श्वास प्रश्वास में उस प्रभु के नाम का स्मरण करो। ओम क्रतो स्मर भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म होगा और उससे पहले ऐ क्रतु, ऐ जीव, तू ओम स्मर, ओम शब्द का, उस प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर। जब बालक नव जन्म लेकर के, नया जन्म लेकर के इस धरती पर उतरता है, उस समय भी जात कर्म संस्कार के समय बच्चे के कान में और जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। सोने की शलाका को मधु में, शहद में भिगो करके बच्चे की छोटी सी जीभ पर ओम शब्द को वो बोल नहीं सकता, लेकिन ये प्रतीक है कि मधु में भिगो करके, शहद में, यानी मेरी वाणी सदैव मधुरता से युक्त रहे और
उस मधु में भिगो करके क्या लिखते हैं? ओम। जब भी इस वाणी से उच्चारण हो तो ओम का स्मरण हो, ओम का जप हो, ओम का उच्चारण हो। उसका स्मरण करते हुए, उस आनंद का, सुख स्वरूप का स्मरण करते हुए जो इस शरीर का त्याग करते हैं, उन्हें उत्कृष्ट योनि, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ये सामवेद हमें जीवन की ऊंचाइयों को, जीवन के उद्देश्य की ओर बार बार प्रेरित करता है। हम सभी इसको समझ करके मंत्रों का पाठ श्रवण करेंगे, आहुतियां प्रदान करेंगे। आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा। स्वाहा। ओम इंद्र इन्नो महो नाम
पवित्रे अर्षति स्वाहा ॐ एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि कविर्विप्रेण वावृधे स्वाहा ॐ दुहाना प्रत्नमित्पया पवित्रे परिषिच्यसे क्रन्दं देवा अजीजनः स्वाहा ॐ उपशिक्षा पदस्थुषोभिय समाधेहि शत्रवे पवमान विदारयिं स्वाहा ॐ उपोषुजातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम् इन्दुं देवा अयासिषुः स्वाहा ॐ उपास्मै गायदानरा पवमानायेन्द्रवे अभिदेवा इयक्षते स्वाहा ॐ प्रसोमासो विपश्चितोपो नयन्त ऊर्मयः वनानि महिषा इव स्वाहा ॐ अभिद्रोणानि बभ्रव शुक्रारितस्य धारया वाजं गोमन्तमक्षरन् स्वाहा ॐ सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्भ्यः सोमा अर्षन्तु विष्णवे स्वाहा ॐ प्रसोमदेव वेदये सिन्धुर्नभिप्ये अर्णसा अंशोः पयसा मदिरो न जागृभिरच्छा कोशं मधुश्च्युतं स्वाहा ॐ आहर्यतो अर्जुनो अत्ये अव्यतप्रिया सूनुर्नमर्च्यः तमिं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं न दिष्वागभस्त्योः स्वाहा ॐ प्रसोमासो मलर्चितः श्रवसेनो मघोनां सुता विदधे अक्रमुः स्वाहा ॐ आदिं हंसो यथा गणं विश्वस्याविव षण्मतिम् अद्यो न गोभिरज्यते स्वाहा ॐ आदिं हृदस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यत्रिभिः इन्दुमिन्द्राय पीतये स्वाहा ॐ अयापवस्वदेव युलेभन् पवित्रं पर्येषि विश्वतः मधुर्धारा अस्रिक्षत स्वाहा ॐ पवते हर्यदो हरिरधिश्वरासिरह्या अभ्यर्षस्तोत्रेभ्यो वीरवत्यशः स्वाहा ॐ प्रसन्नारायन्धसोमर्तो नभष्टतत्त्वचः अपश्वानवराधसंहरामहं न भृगवः स्वाहा इति प्रथमः प्रपाठकः। ये सामवेद के उत्तरार्चिक का प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ। मंत्रों में चर्चा आ रही थी कि वह इंद्र रूप परमेश्वर किसको चाहता है। वेद ने कहा, इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादम अतंद्राः। कहते देवाः, जो देव हैं वो सुन्वन्तम इच्छन्ति, जो अपने नित्य कर्म में लगे हुए हैं, जो प्रयत्नशील हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को इच्छन्ति चाहते हैं। जो प्रातः काल उठ करके यज्ञ करते हैं, ऐसे लोगों को वे परम प्रभु चाहते हैं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, जो आलसी हैं, पुरुषार्थी नहीं है, कहते ऐसे लोगों को वो नहीं चाहते हैं। यन्ति प्रमादम अतंद्राः, कहते हैं जो तंद्रा से रहित, आलस्य से रहित हैं, वही लोग प्रमादम यन्ति, उस परमेश्वर के प्रकृष्ट आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन का वास्तविक आनंद निरालस्यता में है। यदि आप आलस्य से परिपूर्ण हैं, तंद्रा से परिपूर्ण हैं, तो आप कोई भी कार्य तन्मयता से, सुघड़ता से नहीं कर सकते हैं। मंत्रों में कहा कि वो परमेश्वर राधा नाम पति ही, हमारे प्रत्येक कार्यों को सिद्ध करने का वो पति है, स्वामी है। ये राधा नाम पति ही कोई सुनेगा तो कहेगा कि राधा का पति की यहाँ पर चर्चा आ रही है। राधा और श्री कृष्ण
कि पत्नी बता दिया राधा है, गोपियां राधा, वो सभी। तो यहां पर तो श्री कृष्ण की चर्चा है, ऐसा ऐतिहासिक लोग कह देंगे, लेकिन वेदों में इतिहास नहीं है। वेदों में केवल नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास माने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मनुष्यों का इतिहास नहीं है कि हमारे कृष्ण का, हमारे राम का, हमारे राधा का। ये सारे नाम हम मनुष्यों ने तो वेद से ही लेकर के रखे हुए हैं। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक। ये जितने नाम और कर्म हैं, ये इनका ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है और उनसे देखकर ही हम अपने नाम रखते हैं। नामों की सार्थकता होनी चाहिए। मंत्रों में कहा कि जो इंद्र का ध्यान करता है, सोम का सवन करता है, वो सुपारह सुश्रवस्तमः, वो अपने जीवन में इस जीवन की नैया को अच्छी प्रकार से पार लगा देता है। कहते हैं भर्तृहरि ने मनुष्यों के 3 प्रकार बताए हैं कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं क्या क्या बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, इसलिए वो कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि। जो अधम लोग होते हैं, जो आत्मा में जिनके बल नहीं होता है, ऐसे लोग विघ्नों की आशंका से कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं। दूसरे लोग कौन हैं? वे उत्साह में आकर के कार्य का आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन प्रारंभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः। लेकिन बीच में ही जैसे ही विघ्न आया, समस्याएं आई और कार्य को बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। ये मध्यम कोटि के लोग हैं। लेकिन उत्तम कोटि के लोग कौन होते हैं? कहते हैं विघ्न ही पुनः पुनरपि, कि बार बार विघ्नों के द्वारा प्रताड़ित होते हुए भी प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जिस कार्य को आरंभ कर दिया, संकल्प ले लिया, वे उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। जैसे आप लोग हैं, अनेक विघ्न बाधाएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उत्तम मनुष्य वही है, ये हमेशा ध्यान रखें। उत्तम मनुष्य वही है जिसने संकल्प लिया है, कार्य को आरंभ किया है, चाहे वो कार्य छोटा से छोटा हो। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस कार्य को जब हम पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं, तो पूर्ण होने के बाद वो छोटा सा कार्य भी महान बन जाया करता है। बहुत छोटे छोटे कार्यों से लोग महान बन गए। तो यहां पर कहा सुपारह सुश्रवस्तमः, जो उस परम ज्योति को, आत्म तत्व को हृदय में धारण कर लेते हैं, वे अपने जीवन को बड़ी सुगमता से पार करने वाले बन जाते हैं। और जब सुगमता से पार करने वाले विघ्न बाधाओं की बिना परवाह किए जो आगे बढ़ जाते हैं, वे ही यश के भागी बनते हैं। सुश्रवस्तमः, श्रवः कहते हैं यश को, क्योंकि यश, श्रवः कहते हैं सुनना, यश सुना जाता है। एक दूसरे के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से, जनश्रुति से उनकी महिमा का प्रकाश, कीर्ति का, उनकी गाथा का गुणगान हुआ करता है। तो सुश्रवस्तमः, और वे समप्सुजित। आपः का अर्थ होता है कर्म, आपः का अर्थ होता है जल। क्यों? आपनोते हैं, व्याप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही विस्तार को प्राप्त होता है, और कर्मों में जो विजित होता है, कर्मों में जिसने अपने आप को साध लिया है, वो समप्सुजित कहा गया है। हम और आप
अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, उत्तम कोटि के मनुष्य बन सकें। इसी की बार बार प्रेरणा इन सामवेद के मंत्रों में प्रदान की गई है। इन विचारों को अपने जीवन में उतारकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे मंत्र पाठ आरंभ होगा द्वितीय प्रपाठक से। अथ द्वितीयः प्रपाठकः। पवस्ववाचो अग्र्या सोमचित्राभिरोदिभिः अभिविश्वानि काव्या स्वाहा। ॐ त्वं समुद्रिया अपोग्र्यो वाचैरयन् पवस्व विश्वचर्षणे स्वाहा। ॐ तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोमतस्थिरे तुभ्यं धावन्ति
के द्वितीय प्रपाठक का पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। मंत्रों में इंद्र को वृषा कहा गया है। वो सुखों की वर्षा करने वाला है। वृषभ व्रतः, वर्षा करना उसका व्रत है। और उस संकल्प के उसने अपने साथी इस ब्रह्मांड के सभी देवों को बनाया हुआ है। यस्य व्रते पशवो यन्ति सर्वे, उस परमेश्वर के व्रत में न केवल ये ब्रह्मांड के सभी देव, सूर्य, चंद्र इत्यादि, अपितु मंत्र में कहा कि पशवो यन्ति सर्वे, पशु भी उसके व्रत में, उसके संकल्प के अनुसार चल रहे हैं। इस पर्यावरण की, ब्रह्मांड की सुरक्षा में इन पशुओं का, पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये केवल यूं ही नहीं पैदा किए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इनको पैदा किया है भगवान ने हमारे लिए। तो क्या मतलब? इनको हमें खाने के लिए पैदा किया है, क्षुधा की निवृत्ति के लिए। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी कि जिसको पाया छिपकली, सांप, सूअर, गधा, ये तो बहुत सामान्य बात है। जिसको जो मिला उसको काट के वो भगवान ने मेरे लिए बनाया है। तो ये नहीं है, ये तो सारे ब्रह्मांड के पर्यावरण की और ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए इनकी रचना परमेश्वर ने की है। हमारा भोजन तो सात्विक भोजन है। ये व्रीहि यवौ, व्रीहि और यव, धान, जौ, चावल, गेहूं, इनको हमारे भोजन के लिए बनाया है। मंत्र में कहा सुराधसम इंद्रम अर्च यथा विदे, वो जो मुझे प्रत्येक सिद्धि को प्रदान करने वाला है, ऐसे इंद्र की अर्चना करो, जो प्रत्येक पदार्थ के तत्व को यथावित, जो जैसा है उसको उसी प्रकार जानता है, क्योंकि उसने उसकी संरचना की है। जिसने जो चीज बनाया है उसको पता है कि इसके अंदर कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है, इसका क्या गुण होगा। तो वो परमेश्वर ही इस सृष्टि के, चाहे चेतन जगत हो या जड़ जगत हो, चराचर जगत का निर्माता वो परमेश्वर है। कहते हैं उसको हम जाने। मंत्रों में कहा कि वो शवसः पति ही, वो बल का, वाजानाम पति ही, वाज कहते हैं ज्ञान को, बल को, अन्न को, धन को। ये वज धातु गति अर्थ में है। गति के 3 अर्थ बताए हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। संसार के जितने भी ज्ञान हैं वे सब वाज के अंतर्गत आते हैं। वो सभी सत्य विद्याओं का पति है, स्वामी है। और ये बल का भी स्वामी है, धन का भी स्वामी है। कहते हैं ऐसे परम प्रभु को प्राप्त करके तुम उससे डरो मत कि इतनी बड़ी सत्ता के साथ वो तो कभी हमें दंड स्वरूप हमें कभी गिराता है, कभी उठाता है। उससे कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जिस प्रकार सुब्रह्मा, ब्रह्मा कहते हैं जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, और ब्रह्मा भवति सारथी, वेद में कहा कि ब्रह्मा ही सबका सारथी, नेतृत्व करने वाला होता है। तो जैसे एक ब्रह्मा अपने आसन पर बैठ करके भय से रहित होकर के वो नेतृत्व करता है, उसी प्रकार उसके साथ, उसके पीछे पीछे चलते हुए तुम भी भय से रहित हो। मोषु ब्रह्मेव तंद्रयुर्भुवो वाजानाम पते। कहते हैं आलस्य से रहित होकर के मुझे तो केवल गाड़ी का डब्बा बनना है, इंजन तो कोई और है।
वो सारथी इंजन अपना परम प्रभु को बना करके हम उसके केवल उसके पीछे अनुगामी बन जाएं। मंत्र श्रुत्यम चराम से हमने जो कुछ सुना है उसको जीवन में उतार लें, उसके पीछे चलने लग जाएं, इतने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। स्तोत्रभ्यो मंघते मघम, कहते हैं जो उस परम प्रभु को पुकारते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उन्हें प्रभु कभी निराश नहीं करता है। आप अपने पूरे भाव के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें कि मैं तो उसकी गोद में हूं। जैसे एक छोटा बच्चा नन्हा